दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार मुझसे आप लोग पूछ रहे हैं, कमेंट करके भी, कॉल करके भी, मैसेजेस करके भी। तो इस वीडियो में मैं आपके जो सवाल हैं उनका जवाब लेकर आया हूं। चाहे एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, लगातार आप लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या, जैसे आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम पहले 6 मार्च से होना था, फिर कुछ ऐसे रीज़न, ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1 महीने तक आपकी डेट बढ़ा दी गई। अभी 6 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम आपको पता है कि होना है। इसके साथ साथ एमपी टेट वर्ग 3 के जितने कैंडिडेट हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका एग्ज़ाम कब होना है, क्योंकि ना तो कोई अपडेट है और ना ही कोई ऐसी डेट एग्ज़ाम शेड्यूल में दिख रही है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर आगे क्या हो रहा है और एमपी टेट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों लगातार असमंजस की स्थिति आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जैसे तैसे एग्ज़ाम होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम को आगे टाला जा सकता है। पहली बड़ी वजह निकलकर जो सामने आई है, कृषि विकास अधिकारी, लगातार जितने लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं या जितने लोग मध्य प्रदेश की खबरों पर नज़र डालते हैं उन्हें पता होगा कि कृषि विकास अधिकारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था पीईबी के द्वारा। उसको लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। न सिर्फ ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें इतनी बड़ी धांधली सामने आई है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा, जो मैं 2.5-3 साल से कवर कर रहा हूँ पीईबी के एग्ज़ाम्स को, कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम पीईबी नहीं कराती जिसमें पारदर्शिता 100% होती हो। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गुंजाइश ऐसी देखने को मिलती है कि घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। जांच के नाम पर चीज़ों को रफा दफा कर दिया जाता है, जांच भी पूरी हो जाती है, सामने कुछ आता नहीं है, लेकिन हर एग्ज़ाम में सवाल ये निशान क्यों उठते हैं। अगर पारदर्शिता है आपके एग्ज़ाम में, आपकी एजेंसी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो बच्चों के मन में बार बार ऐसा अंदेशा क्यों पैदा होता है कि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। मैं अपने बिहाफ पर मैं बहुत, आप लोग जानते हैं बहुत ही जिम्मेदारी वाला चैनल है पूरा, जितना भी आप लोग जब से जुड़े हुए हैं, और मैं भी जो बोलता हूँ पूरी जिम्मेदारी से और 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलता हूँ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 3 से 4 साल में जितने भी एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा कराए गए हैं उनमें अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जीवाड़े से गवर्नमेंट नौकरी पा चुके हैं। जो स्टूडेंट डिज़र्व करते हैं जॉब, उनका हक छीना गया है। और यहाँ तक भी मैं बता सकता हूँ आपको कि जो ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होना था उसके पहले कई ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर ऐसे फर्जीवाड़े स्टूडेंट्स को दबोचा गया है, जो फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाकर या किसी भी तरीके की पैसे देकर, रिश्वतखोरी कराकर अभी भी बहुत से विभाग में जॉब कर रहे हैं। और किस माध्यम से? या तो राजनेताओं के माध्यम से, पॉलिटिकल जो भी उनकी पहुंच होती है उसके माध्यम से वो जॉब कर रहे हैं, और अभी भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। और उन्हें पकड़ना तो दूर है, अभी जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें ऐसे फर्जीवाड़े होते हैं और नालायक और जो डिज़र्व नहीं करते उन्हें नौकरी दिलाई जा रही है। यही खुलासा हुआ है कृषि विकास अधिकारी के जो एग्ज़ाम है उनमें। 10 के जितने भी टॉपर हैं उनके 1 से स्कोर हैं, जो गलतियां की हैं सब ने एक जैसी की हैं, एक ही ज़िले, एक ही एग्ज़ाम सेंटर पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसको लेकर जीतू पटवारी जी, जो कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता हैं, ठीक है, उनने ये सवाल उठाया है। विपक्ष के जो नेता हैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है, और बाकी एग्ज़ाम में कितने डिले होते हैं, कितनी वैकेंसीज आती हैं और कितनी गड़बड़ियाँ होती हैं, हर चीज़ को उन्होंने उठाया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो सरकार है वो तानाशाही पे उतर आई है। उन्हें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें जोड़ तंगोड़ के तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, नाराज स्टूडेंट हैं, खफा स्टूडेंट हैं, उनने अपना वोट इस बार नहीं दिया था, वो खारिज कर दिया था इस सरकार को। लेकिन खरीद फरोख्त होती है, तोड़ मरोड़ होती है, ऐसे में सरकार ने फिर से अपना अस्तित्व वापस ले लिया है और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। इसलिए ये सारा कुछ जो भी चलता है खुलेआम ही चल रहा है, किसी बात का कोई डर नहीं है। इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को अपने जीवन से करना पड़ता है, उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, और इसके साथ साथ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये मुद्दा उठाना ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में इसलिए डिस्कस किया है ताकि ये आवाज़ हर चैनल के माध्यम से, और जो जेन्युइन और जो सही चैनल हैं उनके माध्यम से ये आवाज़ उठाई जाए। हर स्टूडेंट के मन का ये दर्द है जो आवाज़ के माध्यम से निकलता है। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो वाजिब चीज़ है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे, यूनिटी में आप लोग जुड़ें
ताकि ये धांधली, ये गड़बड़ी किसी और एग्ज़ाम में ना हो पाए। हमें सिर्फ जांच नहीं चाहिए, हमें इसके साथ साथ न्याय भी चाहिए। उन सभी फर्जी स्टूडेंट को पकड़ा जाए, उन्हें निकाला जाए, उनकी जगह पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हें जॉब दी जाए और ये विश्वास दिलाया जाए कि आगे जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन का नाम पर सिर्फ और सिर्फ धंधा चलता है, व्यापार चलता है। किसके नंबर कम होते हैं, किसके बढ़ते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे। ऑफलाइन में एक दिन पेपर होता था, एक जैसा सबको पेपर मिलता था, नॉर्मलाइजेशन का कोई फंडा नहीं था। तो बाकी राज्यों में सिर्फ अभी भी ऑफलाइन एग्जाम ही हो रहे हैं, जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं, जल्दी से रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन के नाम पर जो व्यापक घोटाला ऑलरेडी एक हो चुका है, हर बार घोटाले होते हैं और पकड़ में चीज़ें आती नहीं हैं, क्योंकि ऑनलाइन कर दिया जाता है, ना पेपर पकड़ में आता है। और सबसे बड़ी बात, जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, जो सत्यापन होता है, वो नॉर्मल स्टूडेंट को उससे बहुत नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ही सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। जितनी समस्याएं, परेशानी, तकलीफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक साधारण से स्टूडेंट को होती है। और जो फर्जीवाड़े वाले होते हैं उनका तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उन्हें पहले से ही पता रहता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए वो बहुत लापरवाही से ही अपना काम करते हैं। तो अभी इन चीज़ों को आप लोग शेयर करें, फैलाएं दूसरों तक, न सिर्फ वीडियो के माध्यम से, बल्कि अगर आप लोग सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं एक दूसरे से, तो इन मुद्दों पर जरूर बात करें, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम चाहें तो पीईबी से एग्ज़ाम कराना बंद भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें यूनिटी में रहना होगा और आगे आने वाली चीज़ों पर हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर मैं आगे कवर करूंगा, अपडेट भी लाऊंगा। एमपी तक भी जो आज तक का चैनल है, बहुत सारे ऐसे चैनल मैंने देखे हैं जो इस बात को बहुत ऊपर तक ले जा रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं। अब बात करूं मैं एग्ज़ाम की, तो एमपी पुलिस, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कृषि विकास अधिकारी को लेकर जो सवाल या निशान उठे हैं उसको लेकर अभी ये एग्ज़ाम होल्ड पर डाला जा सकता है एमपी पुलिस का। अगर स्टूडेंट चाहें तो पहले पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम होना चाहिए। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिसमें हर दिन मामले सामने आ रहे हैं और काफ़ी अधिक संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत भी आ सकती है अगले 1 या 2 सप्ताह के अंदर। और अगर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को मुश्किल हो जाएगा और फिर संभवतः एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि सुबह से जिसका एग्ज़ाम होगा सुबह की शिफ्ट में, उन्हें रात को जाकर रुकना पड़ेगा, दूसरे शहरों में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए इस एग्ज़ाम को कोरोना की वजह से पोस्टपोन किया जा सकता है 1 महीने 2 महीने, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितने महीने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, ये मैं सिर्फ संभावना आपको बता रहा हूँ कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। क्या क्या रीज़न है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब इसके साथ साथ बात करें एमपी टेट वर्ग 3 की, जो कि लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, एग्ज़ाम हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और जो भी अभी तक डेट्स आती थी, जो भी अपडेट्स आते थे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाता था। इस बार तो कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है, एग्जाम शेड्यूल में कोई डेट भी नहीं दिख रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जितने लोग एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपका एमपी पुलिस का एग्जाम 6 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो आप लोग माने कि 6 अप्रैल के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने एग्जाम चलेगा, अप्रैल और मई। फिर आपका एग्जाम लास्ट जून या जुलाई में हो सकता है, तब जब एमपी पुलिस का एग्जाम 6 अप्रैल से शुरू हो जाए। और अगर एमपी पुलिस का एग्जाम ही नहीं होता है, आगे बढ़ जाता है, तो फिर आपका एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम और 1-2 महीने आगे बढ़ जाएगा। एमपी पुलिस खत्म होने के बाद फिर आपका एग्जाम होगा। तो जब तक एमपी पुलिस एग्जाम शुरू नहीं होता है, तब तक वर्ग 3 के कयास लगाना थोड़ी सी मुश्किल हैं। और फिर से मार्च आते आते देख रहे हैं आप कि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या परिस्थिति बनती है, किस तरीके से। देखो, आप लोग भी जानते हो कि एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम लगभग 1.5 साल होने को है, हुआ नहीं है, जिसमें 6 से 6.5 लाख ही फॉर्म भरे हैं। एमपी पुलिस में इससे दोगुने फॉर्म भरे हैं, 12.5-13 लाख तक फॉर्म भरे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि 2-2 शिफ्ट में भी एग्जाम हुए, तो ये लगभग 1.5 से 2 महीने चलेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लैब को सैनिटाइज किया गया, तो 2 महीने तक एग्जाम चलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी खुद ही कह दिया है कि जिस हॉल में 200 कैंडिडेट की क्षमता है, वहां पर केवल 100 को बिठाया जाए। या सामूहिक कार्यक्रम है, उन पर अभी थोड़ी सी पाबंदी लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो ऐसे में एग्जाम कराना थोड़ी सा मुश्किल है। इसलिए अभी एमपी पुलिस के एग्जाम को लेकर मैं यही कहूँगा, ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन तो कोई आया नहीं है, कोई सूचना तो अभी जारी की नहीं गई है गवर्नमेंट के द्वारा
तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सा टाइम लेगी, परिस्थितियों का आकलन करेगी, उसके बाद ही अपडेट देगी। लेकिन अभी फिलहाल जो आपका 6 अप्रैल से एमपी पुलिस का एग्जाम होना है थोड़ी सा मुश्किल दिख रहा है। और एमपी टेट वर्ग 3 का अपडेट इस महीने आना था, लेकिन अभी अपडेट नहीं आपका आया है इसी बात को लेकर, क्योंकि पीईबी कोई भी ऐसी डेट अभी नहीं दे सकती है जिसको फिर से आगे बढ़ाया जाए, और हालात फिर से बिगड़ रहे हैं, इसलिए इसको अपडेट होने में भी टाइम लगेगा। और एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम कब होंगे इसको लेकर जो नई विज्ञप्ति या नई सूचना जारी होगी उसमें थोड़ी सा टाइम लगेगा। आप लोग तैयारी बराबर रखें, जारी रखें, क्योंकि एग्जाम आगे जरूर बढ़ेगा लेकिन एग्जाम तो होकर रहेगा। अगर आपके फॉर्म भराए गए हैं तो आपका एग्जाम भी लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका मेरिट जो आएगी उसके हिसाब से सिलेक्शन भी दिया जाएगा। इन घोटालों को, धांधली को, गड़बड़ियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और ना हम करेंगे। भले ही मैं ये भी मानता हूं कि अगर वैकेंसीज 5000 आती हैं तो उनमें से 90 से 95% फेयर सिलेक्शन ही होते हैं। 4 से 5% धांधली, घोटाले, गड़बड़ी की वजह से सिलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पकड़ की वजह से सिलेक्शन होते हैं, जुगाड़ से सिलेक्शन होते हैं। लेकिन चाहे एक सीट का ही कालाबाजारी हो, एक सीट पर ही कालाबाजारी हो, एक सीट का ही धंधा हो, उस सीट को भी हमें ऐसे नहीं जाने देना है। जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो नालायक स्टूडेंट हो, उसको वो सीट नहीं मिलनी चाहिए। एक एक सीट के लिए एक एक स्टूडेंट अपनी जान की बाजी लगा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, तो जो न्याय है वो होना चाहिए और कोई भी सीट इस तरीके से जुगाड़ की बलि नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए हमें आवाज़ उठानी है। इस वीडियो को शेयर करें और जो भी अपडेट मेरे पास आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग भी इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में लिखें, ताकि सब एक दूसरे को पता चले कि एक दूसरे के मन में क्या चलता है। और भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट के माध्यम से पूछें, अगले वीडियो में मेंशन करूंगा और जो भी रिप्लाई होगा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर टेस्ट चल रहे हैं, एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल मिल रहा है। एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं किया कर लें, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज भी टेस्ट हो रहा है पेड बैच में, एक हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट हो जाते हैं। फ्री बैच में एक टेस्ट ही होता है संडे को। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप लोग लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप लोग मेन एग्जाम में कर पाएँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।